जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ कि भगवान विष्णु ने कैसे की गणेश की उपासना। भगवान विष्णु ने भी संकट ग्रस्त होने पर उन्हीं प्रभु यानी गणेश्वर की उपासना की और सिद्धि प्राप्त की। इस संबंध में स्वयं ब्रह्मा जी ने व्यास जी को उपाख्यान कहा था। वहीं महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत के प्रति कहा था। उस परम हर्ष को देने वाली गाथा को मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान से सुनो। ऐसा महर्षि भृगु ने कहा। एक बार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लगे थे, तब भगवान विष्णु के कानों से मधुकैटभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हो गए। वे भूख से व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे तो ब्रह्मा जी पर दृष्टि पड़ी। फिर क्या था, वे उन्हें ही खाद्य समझकर उनकी ओर दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी उनकी चेष्टा देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने व्याकुल होकर योग माया से निवेदन किया कि भगवान विष्णु को जगा दो देवी, अन्यथा यह असुर मुझे खा डालेंगे। योग माया की प्रेरणा से भगवान की निद्रा दूर हुई और निद्रा दूर होने पर ब्रह्मा जी पर संकट देखकर भगवान ने अपने पंचजन्य की ध्वनि की, जिसे सुनकर त्रैलोक कांप उठा। उस ध्वनि को सुनकर मधुकैटभ सचेत हुए और ब्रह्मा जी को भूलकर भगवान विष्णु पर टूट पड़े। अब तो दोनों में घोर युद्ध होने लगा। 5000 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ, किंतु असुरों पर विजय न मिल सकी। जब भगवान का बस न चला तो उन्होंने संगीतज्ञ गंधर्व का रूप धारण कर लिया और एक वन में जाकर वीणा पर श्रुति स्वर में गीत गाने लगे। उनके गीत से तीनों लोक मुग्ध हो गए। वह स्वर कैलाशपति भगवान शंकर के भी कानों में पड़ गया। उन्होंने निकुंभ और पुष्पदंत को आदेश दिया कि उस संगीतज्ञ को लिवा लाओ। शिवगण उन्हें लिवा लाए। गंधर्व वेशधारी विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर उनके आदेश पर वीणा की तान छेड़ी। उसे सुनकर भगवान वृषभध्वज, माता पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय तथा अन्य सभी देवता मुग्ध हो गए। शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। भगवान विष्णु बोले, वर देना चाहते हैं तो मधुकैटभ नामक असुरों का नाश हो जाए, यह वर दीजिए। शंभु हंसे और बोले, तो तुम विष्णु हो, इस वेश में यहाँ आने की क्या आवश्यकता हुई? क्या असुरों के भय से छद्म वेश बनाए घूम रहे हो? विष्णु ने कहा, आपको प्रसन्न करने के लिए ही यह सब करना पड़ा। हे आशुतोष, अब आप शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे असुरों का नाश हो सके। शिव जी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, रमानाथ, यदि असुरों पर विजय प्राप्त करनी है तो गणेश जी को प्रसन्न करो। वे ही असुरों को अपनी माया से मोहित करके आपके वश में कर सकते हैं। विष्णु बोले, उन्हें प्रसन्न करने की विधि बताइए। पार्वती नाथ, बिना विधि के पूजा सफल नहीं हो पाती। तब शिव जी ने उन्हें षोडशोपचार युक्त गणपति पूजन की विधि बताई। तदुपरांत भगवान विष्णु ने गणेश जी की 100 दिव्य वर्षों तक उपासना की। उनके घोर तप से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो? भगवान विष्णु बोले, मधुकैटभ नामक असुर बहुत प्रबल हो गए हैं, मेरे वश में नहीं आ रहे हैं, अतएव पार्वती नंदन उनके वध का उपाय कीजिए। श्री गणेश जी ने कहा, वैकुंठनाथ, यदि आपने पहले ही मेरा पूजन किया होता तो अब तक असुर परास्त हो गए होते। भगवान विष्णु बोले, गणेश्वर, मुझे आपका प्रभाव विदित नहीं था। अब आप वही कीजिए जिससे मैं उन असुरों का वध करने में सफल हो सकूं। हे नाथ, इसके साथ ही मुझे अपनी अनन्य एवं दुर्लभ भक्ति भी प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे विघ्नहरण, भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर गणेश्वर ने कहा, यही होगा रमानाथ, आपके हाथ से वे दोनों असुर शीघ्र ही मारे जाएंगे। इससे चतुरानन का भय भी दूर हो जाएगा और आपको महान कीर्ति की प्राप्ति होगी। हे विष्णु, अब आपके कार्य में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। यह वरदान देकर भगवान गणेश्वर अंतर्ध्यान हो गए और भगवान त्रिलोकीनाथ वहां से लौटकर अपने स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों असुरों को युद्ध के लिए समुद्र देखा। त्रिलोकीनाथ को वहां आए देखकर उनकी ओर झपटते हुए बोले, तुम बड़े डरपोक हो जी, जो रणक्षेत्र छोड़कर भी भाग गए।
भगवान विष्णु हंस पड़े और उन्होंने युद्ध करके मधुकैटभ का संहार कर दिया। जहां उन्होंने गणेश्वर की आराधना की थी वह स्थान सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो ये थी भगवान विष्णु के द्वारा गणेश्वर की हुई पूजा और उसमें सफलता का वरदान। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।